आज हम शिशुपाल वधम महाकाव्य के बारे में चर्चा करेंगे। संस्कृत साहित्य में तीन बृहत्त्रयी प्रसिद्ध है। तीन बृहत्त्रयी में पहला जो काव्य आता है वह है किरातार्जुनीयम, दूसरा हमारा शिशुपाल वधम और तीसरा हमारा आता है नेषधीय चरितम। ठीक है ना। इन तीनों को बृहत्त्रयी के नाम से जाना जाता है। किरातार्जुनीयम की रचनाकार आप जानते हैं महाकवि भारवी, शिशुपाल वध के महाकवि माघ और नेषधीय चरित्रम के श्री हर्ष। किरातार्जुनीयम में हमारे 18 सर्ग, शिशुपाल वध में 20 सर्ग, जिसका अभी हम इसी पर अध्ययन करेंगे, और नेषधीय चरित्रम में 22 सर्ग। तो संस्कृत साहित्य में बृहत्त्रयी में ये तीनों महाकाव्य समाहित किए जाते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए कि संस्कृत साहित्य में अगर बृहत्त्रयी पूछी जाए तो कौन कौन से काव्य आते हैं। तो किरातार्जुनीयम, जिसके रचनाकार महाकवि भारवी 18 सर्गों में विभाजित है, शिशुपाल वधम महाकवि माघ जो 20 सर्गों में विभाजित है, और नेषधीय चरितम श्री हर्ष जो 22 सर्गों में विभाजित है। तो आज हमारा जो अध्ययन का जो विषय है वह महाकवि माघ विरचित शिशुपाल वधम के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो किसकी श्रेणी में आता है, काव्य में महाकाव्य की श्रेणी में आता है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम महाकवि माघ के बारे में चर्चा करेंगे कि महाकवि माघ का समय क्या है, कौन कौन से काव्य की इन्होंने जो रचना की शिशुपाल वध, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो महाकवि माघ का जो समय है वह 675 ईस्वी पूर्व माना जाता है। क्या माना जाता है? 675 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इनके पिताजी का नाम दत्तक सर्वाश्रय और पितामह दादाजी है ना, पितामह का नाम सुप्रभव देव का नाम था, सुप्रभव देव था, जो क्या थे, गुजरात के जो महामंत्री, इनका नाम था, है ना, गुजरात के जो राजा थे बमलाल, उनके ये क्या थे, महामंत्री थे। ठीक है ना, गुजरात के राजा बमलाल, गुजरात के जो राजा हैं बमलाल, इनके ये क्या थे, महामंत्री थे। हमारे लिए बड़े ही गौरव का विषय है कि महाकवि माघ का जो जन्म है वो हमारे राजस्थान के जालोर जिले के भिनमाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? भिनमाल में। और जाति से महाकवि माघ श्रीमाली ब्राह्मण थे। महाकवि माघ के काव्य में एक ही काव्य में मिलता है जिसका नाम है शिशुपाल वधम। इस काव्य के नामकरण में ही हमें ये मालूम पड़ रहा है कि इसमें शिशुपाल के वध को बताया गया है, जो एक महाभारत के पात्र में प्रतिनायक की श्रेणी में आता है। प्रतिनायक है ना, दो होते हैं, एक तो होता है नायक और दूसरा होता है प्रतिनायक। तो शिशुपाल वध के जो नायक है वह है भगवान श्री कृष्ण। कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और प्रतिनायक किसको बताया गया है? शिशुपाल वध। तो किसको नाम है? शिशुपाल, जो कहाँ का नरेश है? चेदी नरेश है ना, चेदी देश का राजा है, चेदी नरेश है ना। प्रतिनायक कहते हैं शत्रु, जो नायक का विरोध करता है, नायक का संघर्ष जिससे होता है वो प्रतिनायक की श्रेणी में आता है। जो नायक का क्या होता है? शत्रु के समान होता है। आगे अध्ययन करते हैं हम माघ जी के इस काव्य की क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले महाकवि माघ जी के बारे में देखते हैं। एक उक्ति संस्कृत में आती है, मेघे माघः गतम वयः। मेघे माघः गतम वयः। वय का अर्थ होता है उम्र। क्या होता है? उम्र। और गतम का अर्थ यहाँ पर है बीतने से है, समाप्त होने से। और मेघ का अर्थ यहाँ पर मेघे शब्द लिखा हुआ ना, मेघे से मेघ, और मेघ का अर्थ यहाँ पर मेघदूतम है ना। और माघ का अर्थ वही माघ के द्वारा रचित, हमारे महाकवि माघ के द्वारा रचित शिशुपाल वध। तो क्या कह रहे हैं? और गतम का अर्थ बीतना या समाप्त होना। क्या कह रहे? वयम गतः मेघे माघ, यानी
मेघे माग गतम वयः, यानी मेघदूत, मेघदूतम जो एक गीति काव्य की श्रेणी में, जिसके रचनाकार कौन है? महाकवि कालिदास। और शिशुपाल वध जो माघ के द्वारा विरचित है, कह रहे हैं कि मेघदूतम और शिशुपाल वध इतना पठनीय है कि इनको पढ़ने में ही मनुष्य की सारी उम्र बीत जाती। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम काव्य को पूर्णतया कवि के द्वारा विरचित भावों के अनुसार अगर हम पढ़ते हैं तो उसके सारगर्भित अर्थ को पढ़ने में हमारी सारी उम्र बीत जाती। क्योंकि साहित्य जो होता है, साहित्यो भाव साहित्यम, यानी साहित्य का भाव, यानी साहित्य की जो परिभाषा है वह है शब्द और अर्थ, साहित्य शब्द और अर्थ की परिणति का जो फल होता है वह साहित्य कहा जाता है। अगर साहित्य में अगर व्यक्ति रम जाता है, उसके सारे भावार्थों को जिसको बनाकर कवि ने उनकी रचना की, अगर उसको पढ़ने में सारगर्भित होकर पढ़ता है, उसके रसों का आस्वादन करता था, रसते आस्वादते इति रसः, यानी वह रस का आस्वादन करता है, तो उसको सारगर्भित अर्थ को पढ़ने में उसकी सारी उम्र बीत जाती है। तो ये उक्ति मिलती है हमें कि मेघे मागः गतम वयः, यानी मेघदूत और महाकवि माघ के विरचित द्वारा शिशुपाल वध, इनको पढ़ने में ही व्यक्ति की सारी उम्र बीत जाती है। अन्य उक्ति भी मिलती है, उनके बारे में अध्ययन करते हैं अपन। सबसे पहले आता है हमारा, इसके कथा वस्तु को देख लेते हैं हम। सबसे पहले इस महाकाव्य में शिशुपाल वध में सर्गों में विभाजित है ना, इसमें 20 सर्गे, कितने सर्गे? 20 सर्गे। और इसमें कुल श्लोकों की जो संख्या है 1650। कितने श्लोक इसमें? 1650 श्लोकों में यह वर्णित है। इसकी कथा वस्तु कहां से ली है, किस पर आधारित है? तो इसकी कथा वस्तु महाभारत के सभा पर्व है ना, महाभारत के सभा पर्व में जो 33 से 45 अध्याय तक है ना, यानी कुल महाभारत का जो सभा पर्व है उसके 33 से 45वें अध्याय तक यह शिशुपाल वध की जो घटना है वो उसमें वर्णित है। यानी कुल 13 अध्यायों में वर्णित है। कहां में वर्णित है? महाभारत के सभा पर्व में। जो महाभारत के रचनाकार कौन है? आपको मालूम ही है, महाभारत के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। आपने पढ़ा होगा, वेद व्यास है ना। और महाभारत की जो कथा वस्तु है वो 18 पर्वों में विभाजित है। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, आश्रम वार्षिक पर्व, आश्वमेधिक पर्व और मौसल पर्व, महाप्रस्तावनिका पर्व और सर्ग आरोहण पर्व। तो महाभारत का जो दूसरा पर्व है आदि पर्व और सभा पर्व, तो सभा पर्व में यह घटना वस्तु मिलती है 33 से 45 अध्याय तक, यानी कुल 13 अध्यायों में यह कथा वस्तु मिलती है। दूसरा एक जगह और भी मिलती है, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं अपन। हमारा श्रीमद् भागवत पुराण, यानी भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 74वें अध्याय में है ना, श्रीमद् भागवत पुराण की जो कथा वस्तु वह स्कंदों में विभाजित है। उसमें कुल कितने स्कंद है श्रीमद् भागवत पुराण में? भी ध्यान रखिए, 12 स्कंद है। कितने? 12 स्कंद। तो भागवत पुराण के 10वें स्कंद के अंतर्गत 74वें अध्याय में यह घटना वस्तु वर्णित है। ठीक है, तो इन दोनों जगह शिशुपाल वध की घटना वस्तु मिलती है। उपजीवी हो गया, कहां से घटना वस्तु ली गई है। दूसरा नायक अभी मैंने बताया था, भगवान श्री कृष्ण है। प्रतिनायक शिशुपाल, जो कहां के राजा है? ये चेदी नरेश है। ठीक है ना। और अन्य के अंतर्गत अन्य भी पात्रों में पहले बलराम जी हैं, उद्धव जी हैं, भीष्म जी, सत्य की, इस तरह से और पात्रों के नाम आते हैं। तो ये प्रमुख पात्र के संदर्भ में इसमें बताया गया है। इसका अंगिरस, इस महाकाव्य का अंगिरस कौन सा है? वीर रस है। ठीक है, और अंगरसों में इसमें श्रृंगार भाष्य आदि को लिया गया है। तो इसकी और उक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। काव्येषु मागः,
कहने का तात्पर्य यह है कि महाकवि माघ के द्वारा विरचित शिशुपाल वध में महाकवि माघ ने काव्य के जो सारे गुण हैं उनको अपने इस महाकाव्य में समाहित किया है। इसीलिए ये उक्ति भी आती है कि काव्यसु माघः, यानी काव्यों में माघ पठनीय है, माघ के द्वारा विरचित शिशुपाल वध पठनीय है। एक उक्ति और आती है, नव सर्ग गते, नव सर्ग गते नव शब्दों न विद्यते। कहने का तात्पर्य है कि जो मां सर्ग में 20 सर्ग जो बताए हैं शिशुपाल वध के, इसमें 20 सर्ग है, उसमें नव सर्ग गते यानी 90 सर्ग के पश्चात नव शब्दों न विद्यते, यानी कोई नया शब्द नहीं रह जाता है जिसका प्रयोग महाकवि माघ ने नहीं किया है। कहने का तात्पर्य है कि शिशुपाल वध के 9 सर्गों के पश्चात कोई नवीन शब्द नहीं रहता है। यानी कहने का तात्पर्य कि महाकवि माघ ने 9 सर्गों तक ही उन सारे नवीन शब्दों का प्रयोग कर लिया गया जो साहित्य में प्रयुक्त होते हैं। इसीलिए महाकवि माघ का यह शिशुपाल वध है जो शब्दों का आधार कहा जाता है। आगे भी अपन इस कथा वस्तु को पढ़ेंगे।